छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। ईरानी आईसीबीएम प्रोजेक्ट की वजह से हमला किया गया। यूरोप तक ईरानी आईसीबीएम की पहुंच है, तो दावे बार बार बदले जा रहे हैं। हमला किस वजह से किया गया, इसको लेकर तमाम तरह के तर्क, तमाम तरह के दावे सामने आ चुके हैं। लेकिन अब एक नया दावा किया गया है कि ईरानी जो आईसीबीएम प्रोजेक्ट चल रहा है, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल वाला जो प्रोजेक्ट है, उसकी वजह से इस हमले को अंजाम दिया गया है। और यूरोप तक दरअसल ईरानी आईसीबीएम की पहुंच हो जाएगी, ये नहीं चाहता इजराइल। तो ये एक और तर्क, इजराइल की तरफ से एक और दावा सामने आया है। मनीष भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जल्दी से मनीष, आपके पास चलते हैं। जिस तरह के हालात बन रहे हैं, ट्रंप और नेतन्याहू बयान दे चुके हैं और ऐसा लग रहा है कि ये ईरान को किसी भी तरह से रोकने के लिए कोई भी कदम उठाया जा सकता है, दोबारा बॉम्बिंग भी की जा सकती है। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात है कि भले ही इस वक्त सीज फायर चल रहा हो, लेकिन आग वो सुलग रही है और इस सुलगते आग का प्रमाण यह है कि दोनों ही पक्ष अपने हिसाब से तैयारियां कर रहे हैं। यानी कि फिर अगली लड़ाई कभी भी शुरू हो सकती है, वो कुछ दिनों में हो, कुछ हफ्ते में हो या अगले 2-4 महीने में हो। लेकिन इस बार की तैयारी और अधिक मारक होगी, क्योंकि दोनों ही पक्षों ने एक दूसरे की ताकत को, एक दूसरे की कमजोरियों को बखूबी समझा है, भापा है और उसी हिसाब से दोनों पक्ष तैयारियां भी कर रहे हैं। असली बात यह है कि दोनों के बीच जिस तरीके का विश्वास की कमी है, उसमें साफ तौर पर यह लग रहा है कि अगर आपके बीच में ट्रस्ट ही नहीं है तो फिर सीज फायर कैसा होगा। और बस केवल यह है कि ट्रंप के बात को मानने के लिए नेतन्याहू भी मान गए और वहीं दूसरी तरफ ईरान को लगा कि चलो ठीक है, लड़ाई खत्म हो गई है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से यूरेनियम की मौजूदगी के नाम पर ही सही ये एक बार फिर से पुश किया जा रहा है, ये लड़ाई कभी भी शुरू हो सकती है। कभी भी शुरू हो सकती है, ये मनीष कह रहे हैं। और मनीष हमारे सहयोगी अपने दर्शकों को बता दें, इजराइल के वॉर जोन में खुद मौजूद थे। ईरान इजराइल जंग के दौरान तेल अवीव हो या फिर बीरशेबा, जहां पर सबसे ज्यादा बर्बादी हुई थी, मनीष वहां पर पहुंचे थे और ताजा रिपोर्ट्स वहां से फाइल की थी। मनीष, इसलिए मैं आपसे जानना चाहूंगा, इजराइल के लोगों का, इजराइल के हुक्मरानों का, इजराइल के नेताओं का, इजराइल की पार्लियामेंट का सेंटीमेंट क्या था जब ईरान ने अमेरिका को जवाब देते हुए उसके हमलों के बाद कतर में उसके एयरबेस को निशाना बनाया और उसके बाद अमेरिका की तरफ से सीज फायर का ऐलान किया गया? इजराइल का सेंटीमेंट क्या था? देखिए, इजराइल के लोग जो थे वो तो चाहते ही थे कि ये युद्ध रुक जाए, क्योंकि आप सोचिए कि इस युद्ध के दरमियान लगातार ईरान के मिसाइल अवाम जहां रह रही थी वहां पर भी अटैक कर रहे थे। प्लस पूरे दिन भर में अगर दर्जनों बार सायरन बजते थे, लोगों को काम धाम छोड़कर बंकर में जाना पड़ता था, हर वक्त जान जाने का खतरा बना रहता था। तो जिस वक्त सीज फायर हुआ तो इजराइल के लोगों ने राहत की सांस ली, लेकिन वहीं दूसरी तरफ इजराइल के लोग ये भी मान लेते कि ईरान से उनको खतरा है। सबसे बड़ी बात है कि इजराइल के विपक्षी दल के नेताओं से भी हमने बात की, उनका कहना था कि ईरान का खतरा वाजिब है। कुल मिलाकर सत्ता हो, सेना हो, सरकार हो, जनता हो, वो ईरान के खतरे उनको समझ रही थी, लेकिन युद्ध नहीं चाहती थी। वहीं दूसरी तरफ सरकार और सेना इस बात के लिए एडमेंट थी कि जब तक ईरान को हम कमजोर नहीं करेंगे तब तक इजराइल सुरक्षित नहीं रहेगा। अब ऐसे में मौजूदा सवाल यही है कि ईरान जिसने अपनी ताकत दिखाई, जिसके पास इतनी मिसाइल क्षमता है, उसको आप कैसे कमजोर करेंगे? एक बड़ा सवाल इजराइल के लोगों के मन में भी है, सरकार और सेना के मन में तो है ही। बिल्कुल, और 500 मिसाइलों का अगर इस्तेमाल हुआ है तो अभी भी 2500 मिसाइलों के करीब जखीरा है ईरान के पास। तो कैसे रोका जाएगा, ये बड़ी चुनौती है इजराइल और अमेरिका के लिए। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।